नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 6 जुलाई 2021 वार मंगलवार की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। द्वितीय वर्ष बीएड के छात्रों के लिए अधिगम के आकलन अनिवार्य प्रश्न पत्र के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे और जिसमें आकलन के वर्गीकरण में हम पढ़ ही रहे थे। हम विशिष्ट गुणों के रूप में उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि और विभिन्न प्रकार के जो गुण हैं उन गुणों को चर्चा करते हुए हम पढ़ रहे थे। आज उन गुणों को आगे बढ़ते हुए हम व्यक्तित्व के बारे में, हम विशिष्ट गुणों में जो आकलन के वर्गीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आकलन के विशिष्ट गुणों के आधार पर वर्गीकरण में व्यक्तित्व का जो प्रभाव है वह महत्वपूर्ण रहता है। विद्यालय में शिक्षा के उद्देश्यों में व्यक्तित्व का जो प्रभाव बालकों के ऊपर पड़ता है, छात्रों के ऊपर पड़ता है, उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभिभावक, शिक्षक एवं विद्यालय ये सभी छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिसमें अध्यापक भी हो गए, शिक्षक भी हो गए और स्वयं विद्यालय। ये छात्रों के इर्द गिर्द ऐसा वातावरण व्यक्तित्व का तैयार करते हैं जिसका छात्रों के व्यक्तित्व पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है। अब बालक के विकास में व्यक्तित्व के साथ साथ शिक्षक की क्या भूमिका है, क्योंकि बालक के व्यक्तित्व का विकास किया जा रहा है तो उसमें शिक्षक का क्या योगदान रहेगा। उनके गुणों को, उनकी विशेषताओं को और उनकी भूमिकाओं को हमें एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। पहली भूमिका जो शिक्षक की होगी वह होगी सक्रियता के विकास की। एक शिक्षक को छात्रों के विकास में जिसका महत्वपूर्ण स्थान होता है वह अपने छात्रों को हमेशा क्रिएटिव बनाना चाहेगा, रचनात्मक प्रवृत्ति से भरपूर सराबोर करता हुआ एक शिक्षक अपने छात्रों को चाहता है। वह अपने छात्रों को समूह में और जन सहभागिता के कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने, भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही साथ बालक को उसकी योग्यता के अनुसार शैक्षणिक और शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता के रूप में आगे प्रेरित करेगा, ताकि वह ग्रुप टीचिंग की जो बात आ रही है, समूह के साथ सीखना और अधिगम होना, जिसके माध्यम से बालक अपने आप को एक योग्य व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित कर सके और जिससे उसकी कार्य क्षमता, उसकी सोचने समझने की, अधिगम की सारी क्षमताओं का विकास एक साथ हो सकेगा। दूसरी जो बात आती है संवेदनात्मक चेतना, इमोशनल अवेयरनेस की जो बात की जा रही है, छात्रों के प्रति जो संवेदनात्मक चेतना की जो बात हो रही है। अब बालक के जो संवेग होते हैं वह स्थिर होते हैं और बालक को जब पारिवारिक वातावरण या घरेलू वातावरण जैसा भी मिल रहा है, जब विद्यालय में आने के बाद उन संवेगों पर बालक नियंत्रण नहीं रख पाता। हो सकता है उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह से है, किस प्रकार की है। हो सकता है वो पारिवारिक आंतरिक कलह से परेशान है और वो उसका परिणाम या उसका प्रभाव जब विद्यालय के अन्य छात्रों पर डालता है, तो शिक्षक को इस बात को भली भांति समझना चाहिए, उसको परिलक्षित करना चाहिए कि बालक इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा है। तो शिक्षक को उसके कारणों के बारे में पता लगाना है और कारणों के बारे में पता लगाकर उचित उसका निराकरण, निदान करना है, उसका उपचार करना है। एक शिक्षक का कार्य है। और बालक के जो संवेग है, जो अस्थिर होते हैं, उन अस्थिर संवेगों को एक सही जो मनोयोग और मनोवांछित जो आत्मचेतनात्मक संवेग होते हैं, जो व्यक्ति को अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित करते हैं, सकारात्मक सोच की ओर प्रेरित करते हैं, ऐसे विचारों को उन छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए।
अब बात आती है तीसरी, आशावादिता की। आशावादिता एक तरीके से बहुत से छात्रों में अपने कार्य के प्रति जो कुछ निराशावादी या उदासीनता का जो वातावरण होता है, क्योंकि बालक पढ़ते हैं लेकिन उसके पढ़ने के उपरांत उसमें एक घोर निराशा का वातावरण होगा कि मैं सफल होऊंगा या नहीं। तो इस प्रभाव के कारण बालक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसमें शिक्षक को ये चाहिए कि बालक के इन नकारात्मक या नेगेटिव थिंकिंग को की जो सोच है उसको बाहर निकालें और उसके प्रति छात्रों को दूसरे कार्यों में व्यस्त करके उसको सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करें। और सदैव शिक्षक को उसका शुभचिंतक रहना चाहिए, उनको बराबर उनको इसके बारे में मोटिव करना चाहिए ताकि निराशावादी दृष्टिकोण से वो सदैव दूर रहने का प्रयास करें। अगला जो कार्य है या भूमिका है वह है अभिव्यक्ति की क्षमता। एक शिक्षक का कार्य है अपनी बात को सही ढंग से छात्रों के सामने उपस्थित करना, और वह बहुत भी चाहता है कि उसके छात्र अपनी बात को बेबाक सही ढंग से दूसरों के सामने कह सकें। और अपनी बात को कहने के लिए गुड कम्युनिकेशन की जो बात आती है, अपनी बात को व्यक्त करने की जो क्षमता है, ये एक व्यक्तित्व का सबसे बड़ा पार्ट है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात को कहने का अपना एक कौशल होता है, एक ढंग होता है, एक सलीका होता है। और जिन छात्रों में अपनी बात को कहने के लिए थोड़ी सी झिझक हो, झुंझलाहट हो, हकलाहट हो, उसको देखते हुए शिक्षक को चाहिए कि ऐसे जो बालक हैं, जो विशिष्ट बालक हैं, जो अपनी बात को कह नहीं पाते, अभिव्यक्त नहीं कर पाते, उनको ऐसी शैक्षणिक गतिविधियाँ करवाई जाएँ, जैसे वाद विवाद है, कहानी वाचन है या कविता पाठ है आदि। ऐसे कार्यों में उनको व्यस्त किया जाए ताकि बालकों को अपनी बात को उनके माध्यम से कहने का अवसर मिल सके। और उनको बीच बीच में ऐसी प्रतियोगिताओं को आयोजित करना चाहिए जो बालकों में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ जोड़ते हुए उनको अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर दें। साथ साथ वाद विवाद, आशु भाषण प्रतियोगिता, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से बालकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपनी बात को कहने की जो स्वतंत्रता है वह उपस्थित हो सके। एक शिक्षक ही भली भांति उन बालकों को अपनी बात को कहने के लिए आगे ही उनको कर सकता है, अग्रसर कर सकता है। बस शर्त है कि बालकों को भी उसमें अपनी ओर से पूरा भरपूर सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक उनको अवसर दे सकता है लेकिन और अवसर को भुनाने के लिए छात्रों को उसके सामने उपस्थित होना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो बात है आज के कक्षा में इतना ही होगा। कल आगे की कड़ी में जो शिक्षक की जो भूमिका है, जो कार्य हैं, वो हम कल नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।